तो मैं देवास के सहयोगियों को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने इतना सुंदर यहाँ इंतजाम किया है। कृपा करके उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सब मेरे बड़े भाई या छोटे भाई हो, बड़ी बहन या छोटी बहन हो। जब मैं सहयोग में आया 1981 में, तो जितनी हालत मेरी खराब थी उतनी यहाँ पर किसी की भी नहीं खराब थी। मेरे बहुत से लेक्चर सुने होंगे आपने। श्री माता जी के समय भी जब वो बोलती थी तो पहले मुझको कहती थी, जाइए समझाइए सहयोग को। मैंने बहुत लेक्चर्स दिए हैं, सबको मालूम है मेरी हिस्ट्री। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसको अगर आप लोग गौर से सुनेंगे तो आपको माने जो सहयोग का रियल रीज़न है वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आराम से मस्त होके बैठिए। अपनी माँ के दरबार में हम लोग बैठे हैं, कहीं और नहीं बैठे हैं। ठीक है, और मन में कोई भी सवाल हो तो बगैर हिचकिचाहट के पूछिए। और अगर आप मुझसे सहमत ना हो तो भी बोलिए कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए, सेमिनार क्यों होता है? श्री माता जी ने एक सेंटेंस कहा था, वो वीडियो में है, कि सेमिनार्स आर मेंट फॉर डीप पर्सन्स, इंक्विजिटिव पर्सन्स, जो गहरे लोग बनना चाहते हैं, जो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, सेमिनार उनके लिए होता है। और सेमिनार का मतलब क्या होता है? सेमिनार का मतलब यही होता है कि जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है, आप उसको धोबी के यहाँ डाल देते हैं, वो धो के आपको वापस कर देता है, आप फिर से उसे पहनने लगते हैं। सेमिनार का मतलब ये है कि जो आपने इधर उधर से गंदगी, आपकी नहीं गंदगी, तब तो सेमिनार का फ़ायदा है, वरना सेमिनार का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरी हर एक से विनती है, ये गर्ग जी ने मुझसे कहा, जितेंद्र भाई ने कहा कि साहब हम आपके लिए लोग बागों ने कहा, मैंने कहा कि खुले दिल से लोग बाग बात करें, बराबरी लेवल से बात करें। मेरे अगर कोई मेरी बात आपको अच्छी ना लगी हो वो भी बोलिए कि साहब आपने ये क्यों कहा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन सहयोग कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गया है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नए हैं। मुझसे कहा गया कि उनके बारे में बताइए। तो मैं भाई यूपी का रहने वाला हूँ, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। छोटी उम्र में मैंने डॉक्टरी करी, छोटी उम्र में बहुत पैसा आ गया। यूपी के एक छोटे से जगह पर प्रैक्टिस करता था तो पैसा बहुत आ गया। पैसा आने से दिमाग खराब हो गया, खाना पीना, लेट नाइट पार्टी, सब कुछ चलने लगा। और साहब 1970 से मैंने प्रैक्टिस शुरू की और 1979 में पैसा आ गया था काफ़ी। तो ये हुआ कि भाई चलो वर्ल्ड टूर किया जाए। इसी बीच में एक इराक से एक ऑफ़र आया कि इंडिया से 500 डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो मेरी इच्छा तो वर्ल्ड टूर की थी और बाहर वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने अप्लाई कर दिया इराक से। अब आ गया लेटर कि आ जाइए। तो मैंने अपनी वाइफ को दिल्ली भेजा कि जाइए बच्चों का पासपोर्ट बनवा लीजिए, 1 साल के लिए चलेंगे इराक, जो पैसा वहाँ से मिलेगा दुनिया घूम के लौट आएंगे। ठीक, मेरी वाइफ दिल्ली आई। हमारे दिल्ली में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, सब ने यही कहा कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू कर दो। मेरी लगी लगाई प्रैक्टिस थी वहाँ पर, मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस करना आता था, प्रैक्टिस करना क्या ना, सच्चाई बात ये पैसा कमाना आता था। तो
यहाँ पर भी प्रैक्टिस चल गई। जो यहाँ प्रैक्टिस चली तो वही लेट नाइट पार्टी, खाना पीना मौज करना। लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी ज़िंदगी में। कभी कभी, हालांकि मैं बड़े मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, लेकिन पैसे की कभी भी शॉर्टेज नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि 1 जनवरी 1980 को हम दिल्ली आ गए और यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी। यहाँ पर प्रैक्टिस चालू हो गई और वही लेट नाइट पार्टी, खाना पीना मौज करना। और जुलाई 1980 में मैं शेविंग कर रहा था। शेविंग करते करते मुझको बड़ा सीवियर पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया। इतना सीवियर कि वाइफ तो हमारी बिस्तर में सो रही थी और मैं खड़े खड़े एक तरह से गिरने लगा। तो खैर बड़ी मुश्किल से लिटाला गया मुझको और इमीडिएटली हमारे घर के पास ही मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहाँ मुझको ले जाया गया। वहाँ उन्होंने 7 दिन 10 दिन 16 दिन रखा मुझको और मेरे सब पैरामीटर्स नॉर्मल थे। बीपी भी नहीं था, शुगर भी नहीं थी, कोई चीज़ वो डायग्नोज नहीं कर पाए। 16 दिन रखने के बाद उन्होंने कहीं हमारी वाइफ से पूछा, इन्हें कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं है? तो वाइफ ने कहा कि जहाँ ये प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे ही वॉज लिविंग लाइक ए किंग, वहाँ खूब कमाई थी, खूब मौज करते थे। अब हम लोग दिल्ली नए नए आए, हो सकता है। तो डॉक्टरों ने ये समझा कि हम बने हुए लेटे, हमको स्ट्रोक नहीं हुआ। हमको 6 बार स्ट्रोक हुआ। 1 मिनट के लिए आता था, पैरालिसिस हो जाती थी, वो क्लॉट निकल जाता था, फिर नॉर्मल हो जाते थे। अल्टीमेटली हमको अगस्त में बड़ा सीवियर पैरालिटिक डॉक्टर के सामने ही हो गया और आई वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड ऑन माई लेफ्ट साइड। अब आप ये समझिए कि मेरा खाना पीना बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? कि जैसे ही मैं कुछ खाता था अपनी जवान को काट लेता था, खून निकलने लगता था। बोल पाता नहीं था, बोलता था तो ऐसे बोलता था इस तरह की जो पैरालिटिक होती, फेशियल पैरालिसिस होती, वो हो गई थी। गुस्सा बहुत आता था, मांगता मैं कुछ था और देता कोई कुछ था। इस हालत में मेरे 13 महीने गुजर गए और जो सबसे बुरी बात थी वो थी कि मैं 13 महीने सोया नहीं। 24 घंटे में 1 घंटा या 1.5 घंटा सोता था बस। तो मेरी स्थिति पागलों जैसी थी। खाना भी नहीं खा पाता था, गुस्सा भी करता था, नींद भी नहीं आती थी और शान शौकत सारी ख़त्म हो गई थी। पैसा सारा ख़त्म हो गया था। तो सारी जो थी ऊपर से नीचे आ गए। अब तो मैं कहता हूँ भगवान की कृपा थी, क्योंकि उस समय जब मेरे को स्ट्रोक हुआ तो सब लोग कहते थे भगवान का कहर इसके ऊपर टूट गया। आई वॉज 36 साल की उम्र में मुझको हो गया और आज तक केस डायग्नोज नहीं हुआ कि कैसे हुआ हमको, आज भी डायग्नोज नहीं है। तो खैर साहब, मैंने जब ये हालत हो गई, नींद नहीं आई, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। अच्छा, होता ये है कि अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए तो पहले 6 महीने 5-6 महीने में ठीक हो जाता है, ग्रेजुअली ठीक हो जाता है। हमको 13 महीने हो गए थे और मैं डॉक्टर भी था और मैं इतना जिद्दी किस्म का डॉक्टर था। तो मैं ये समझ गया था कि अब मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टरों ने भी मुझको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया कि डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, अब आपको इसी के साथ रहना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैं घर चला आया और कुछ दिनों बाद मैंने अपनी वाइफ से कहा, बड़े पीसफुली, ये नहीं कि कोई गुस्सा हो के कहा, कि भाई अब हम बिल्कुल लायबिलिटी हो गए हैं, अब हम बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि सब्जी बन गए, आई बिकम कैबेज। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मर जाने दो तुम। आई वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड। बिल्कुल बहुत पीसफुली मैंने कहा, गुस्से में नहीं कहा, ना किसी भी रोष में आके मैंने कहा कि इस ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो ये? 2 हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। अब देखिए, इसको हम श्री माता जी की कृपा कहेंगे कि जब ये बात हुई, इसके 2 ही दिन बाद हमारे घर पे एक साहब आए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और कहने लगे कि हमारी वाइफ से बोले कि मुझे ये एड्रेस बता दीजिए। वो हमारे घर का एड्रेस था।
तो मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक। तो उन दिनों मैं अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम एक एक हफ्ता नहीं जाता था, इतना इंट्रोवर्ट हो गया था। तो वाइफ ने उनको बुला के बैठा ला, मैं उनको जानता नहीं था। तो वो हमारे बड़े ब्रदर से कहीं से पूछ के आए थे, हमारी वाइफ ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बारे में जानना चाहते थे। तो मुझसे बोले कि वो आपके मोहल्ले का नाम बता रहे हैं, वहीं रहते हैं, वहीं के रहने वाले हैं, आप मिल लीजिए उनसे। तो मैं उनसे मिलने चला गया अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम में। वो बैठे मुझसे बातचीत करते रहे थोड़ी देर तक, फिर मुझसे सिर्फ 5 मिनट बाद पूछते डॉक्टर साहब को हुआ क्या है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो पैरालिसिस हो गया है। तो बोले डॉक्टर साहब मैं जानता हूँ आप डॉक्टर हैं, मेरी बात को आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन मेरे कहने से सहयोग कर लीजिए आप। तो मैंने कहा भाई हमें इन चीज़ों में विश्वास नहीं है, मैं ये करता नहीं हूँ। खैर वो बोलते रहे, वो बहुत समझदार थे विंग कमांडर वर्मा साहब, अब तो नहीं रहे बेचारे। फिर 1-2 मिनट बात करते रहे। ये सबके सुनने वाली बात है कि आप नए सहयोगियों से कैसे डील करते हैं। उन्होंने हमारी बात को घुमा दिया, फिर बोले हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा, ये एक वो आदमी था वो ठीक हो गया, ऐसा ठीक हो गया। फिर बोले डॉक्टर साहब मेरे कहने से एक 15 दिन कर लीजिए, अगर ना फायदा हो छोड़ दीजिएगा, कोई पैसा तो आपसे मांग नहीं रहा है। तो जिस हृदय से उन्होंने मुझसे कहा, तो मुझको लगा कि जो आदमी मुझको जानता तक नहीं है, वो इतना प्रेम से मुझसे कह रहा है कि आप सहयोग ट्राई करके देख लीजिए, ना हो तो छोड़ दीजिएगा, कोई पैसा तो पड़ना नहीं है। तो भाई जो उन्होंने कहा वो बात मेरे हृदय में घुस गई। ये चीज़ सोचने वाली बात है, जिस हृदय से उन्होंने मुझसे कहा वो बात मेरे हृदय को लग गई। और मैंने छूटते ही उनसे पूछा कि साहब मुझे करना क्या है। तो बोले कि अब हमारे यहाँ हर सैटरडे को मेडिटेशन होता है, तो आप सैटरडे को आ जाइए कि थोड़ी देर के लिए, हम आपको बतला देंगे। नहीं ठीक है। उन दिनों दिल्ली में सिर्फ 3-4 सेंटर थे छोटे छोटे, टोटल सहयोगी नंबर होंगे 70-80 बस, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो सैटरडे को हम उनके यहाँ पहुँच गए। मैं बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। साहब उनके यहाँ उनके डाइनिंग में बहुत छोटा फ्लैट था, उसमें 10-12 लोग ध्यान कर रहे थे। एक माँ की फ़ोटो लगी थी और कोई ज़्यादा वो नहीं था, और एक दिया जल रहा था। जब हम पहुँचे उसके 5-7 मिनट बाद माँ का वो, उन दिनों ऑडियो स्पीच होती थी, वीडियो था ही नहीं उन दिनों में, तो वो माँ का कैसेट चलाया तो उन्होंने, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने आरती करी। आरती करने के बाद 10 में से 10-12 लोग थे, 5-6 लोग चले गए, 4-5 लोग बच गए। तो उन्होंने मुझको आगे बुला के बैठा लिया और मुझसे बोले कि मेरे पीछे काम करने लगे, कुंडलनी चढ़ाने लगे। मुझे तो मालूम नहीं था। तो मुझसे बोले कि जब आपको ठंडा ठंडा महसूस हो तो बताइएगा, ठंडा या गर्म। मैंने कहा ठीक। मेरा दिमाग डॉक्टरी, मैंने कहा आप ये पकड़ देंगे, ये ठंडा गर्म कहाँ से आ जाएगा। साहब उन्होंने हमारी कुंडलनी चढ़ाई, मुझसे बोले कुछ हुआ। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने चढ़ाया, कुछ हुआ। हमने कहा नहीं। तो बोले आप किसी को मानते हैं क्या। मैंने कहा नहीं। बोले किसी भगवान को मानते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे बहुत पक्के दोस्त की हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी, तो उसके साथ मैं हनुमान जी के मंदिर गया था। तो वहाँ पर मैंने प्रार्थना की थी हनुमान जी से कि अगर मेरी भी फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी तो मैं 5 आने का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तब 5 आने चलते थे, तो मैं 5 आने का प्रसाद चढ़ाऊँगा बस। तो वो मेरे की फर्स्ट डिवीज़न आ गई, तो मैं 4-5 हफ्ते साइकिल पर, हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर था, वो प्रसाद चढ़ाने जाता था। यही मेरी हनुमान जी की भक्ति थी बस। तो मैंने कहा मैं सिर्फ इस मामले में हनुमान जी को मानता हूँ। तो उनमें से एक साहब बोले, जो आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप हनुमान जी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो जिस लहजे में उन्होंने कहा आप हनुमान जी को भूल जाइए, उसी लहजे में मैंने उनसे कहा मैं हनुमान जी को नहीं भूल सकता हूँ, चाहे वाइब्रेशन आए चाहे ना आए, मैं उनको नहीं भूल सकता हूँ। अब आप देखिए, उनमें
3 आदमी तो शक पका गए, इतना ब्लंटली कोई कैसे जवाब दे रहा है। जो सुलझे हुए थे विंग कमांडर वर्मा साहब, उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा आप हाथ खोल के पूछिए श्री माता जी से, माता जी क्या आप हनुमान जी हैं? क्योंकि वो मेरे दिल में उनकी बात लगी हुई थी। तो मैंने पूछा, श्री माता जी क्या आप हनुमान जी हैं? जैसे ही मैंने पूछा, मेरे हाथ से ठंडी हवा। अब मैं बड़ा परेशान, मैं समझा कि लगता है ये लोग मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वरना ठंडी हवा कैसे आ सकती? डॉक्टरी में कहीं पढ़ा ही नहीं गया, ठंडी हवा आ ही नहीं सकती। खैर उन्होंने पीछे से हमको बांध बूंद के कुंडलनी चढ़ा के बांध दी। अब मुझे तो मालूम नहीं था कि कुंडलनी चढ़ी और बांध दी गई, ये भी नहीं मालूम था। फिर मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब आपको जो भी सवाल पूछना पूछ लीजिए, अगर ठंडी हवा आएगी तो आंसर यस में होगा, और गर्म हवा आएगी तो आंसर नो में होगा। तो मैं बड़ा खुश हो गया। उन्होंने कहा अभी जिनकी चोरी पकड़ी जाएगी, जो ही कह रहा है ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ? उन्होंने पूछिए। तो मैंने कहा मैं जोर से पूछूं कि मन में? बोले नहीं, मन में पूछ लीजिए आप। तो मैंने मन में सवाल एक पूछा, एकदम से सबके सब बोले कि डॉक्टर साहब आपने क्या सवाल पूछा, बड़ी गर्म हवा आ रही है। मैंने कहा हाँ भैया, मैंने बड़ा गंदा सवाल पूछा। तो बोले क्या पूछा आपने? मैंने कहा मैंने पूछा माता जी क्या आप डाकुओं का साथ देती हैं? तो जैसे ही मैंने कहा कि आप डाकुओं का साथ देते ही गर्म हवा आ गई। अब मैं और परेशान कि कहाँ ठंडी कहाँ गर्म। फिर मैंने उनसे कहा अच्छा अब इस समय जो होता है एक्साइटमेंट हो गया। मैंने कहा मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ? बोले हाँ पूछ लीजिए। तो मैंने फिर एक सवाल पूछा। बोले हाँ अब की बार आपने अच्छा सही सवाल पूछा, ठंडी हवा आ रही है। तो क्या पूछा आपने? तो मैंने कहा मैंने पूछा माता जी कि आप दुर्गा का अवतार हैं? तो ठंडी हवा आ गई। अब मैं बड़ा परेशान, ये मुझे मतलब मैं खुश नहीं था इस बात से कि ये हो क्या रहा है, ठंडी गर्म ठंडी और ये क्या हो रहा है। खैर इतनी बात हो गई, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझको एक 2 इंच बाई 2 इंच की उन दोनों फ़ोटो होती थी श्री माता जी की, ब्लैक एंड वाइट, तब कलर फोटो थी नहीं। वो उन्होंने मुझको एक फ़ोटो दे दी 2 इंच बाई 2 इंच की। वो बोले इसको आप फ्रेम करा लीजिएगा और इसको सामने रख के एक दिया जला लीजिएगा और एक चौथाई बाल्टी गुनगुने पानी में एक मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा, दोनों पैर उसमें डाल के और थोड़ा ध्यान कीजिएगा, माँ को याद कीजिएगा बस। मैंने एक बार इतनी करना? बोले हाँ इतना करना। अब देखिए वहाँ से मैं लौट के आया सैटरडे को, रात को मैंने माँ की, रात में कहीं फ्रेम तो हो नहीं सकता, जैसी फ़ोटो तो सामने स्टूल के रख दी। एक शायद दिया जलाना भूल गया या कुछ जलाया, मेरे को याद नहीं ठीक से, और चौथाई बाल्टी गुनगुने पानी में आधी मुट्ठी नमक डाल के बैठ गया। एक 10-15 मिनट बैठा रहा। उसके बाद उन्होंने कहा था उस पानी को इस्तेमाल मत कीजिएगा, फेंक दीजिएगा उसको। तो पानी फेंक दिया गया और रात को मैं करीबन 11 बजे सोया हूँ। सवेरे 8 बजे करीबन हमारी वाइफ को कहीं जाना था नीचे, वो नीचे चली गई काम से, और मैं सो रहा था, बहुत ऐसी गहरी नींद में सो रहा था। जिस करवट रात को सोया था वो लौट के करीबन 10:30-11 बजे आई, और मुझको जब उन्होंने देखा तो धक से उनका दिल हो गया। उसी करवट था तो वो समझी लगता है इनका राम नाम सत्य हो गया है, बिल्कुल वही हालत थी। खैर साहब उन्होंने घबरा के मुझे जगाया। जब मुझे जगाया तो मैं 13 महीने बाद सोया था। बड़ा पीसफुल लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं बहुत खुशी के मारे मैंने वर्मा साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा वो बहुत खुश होंगे सुन के कि भाई इनको पहले दिन इतना फ़ायदा हो गया। तो वर्मा साहब हमसे भी बहुत ऊंचे आदमी थे, तो हमने कहा वर्मा साहब आज तो हमको बहुत अच्छी नींद आई। बोले हाँ हाँ वो तो होता ही, सहयोग में ऐसे ही होता, बहुत अच्छी आएगी, आप बस करते रहिएगा। बहुत उन्होंने कैजुअली मुझसे कह दिया। अब देखिए मैं 4-6 दिन जब वो करता रहा, मुझको नींद आने लगी। जब नींद आने लगी तो वो जो दिमागी था, पागल जैसी हरकत थी, वो ठीक होने लगी। और एक शायद 5-6 दिन बाद की किस्सा है। मैं उस वक़्त डांडी पर चलता था, कृच्छा होती ना डांडी पे जैसे चलते, उस पे चलता था। तो वो हवा से दरवाज़ा हमारा बंद हो गया। वाइफ शायद नहा रही थी, क्या था,
तो वो दरवाज़ा बंद हो गया, किसी ने घंटी बजाई बाहर से। तो मैं एकदम से बिस्तर पर था, बैठ गया और खड़े होके मैंने जाके दरवाज़ा खोल दिया। और जब लौट के आया तो मैंने कहा अरे आज तो मैंने डांडी का भी इस्तेमाल नहीं किया, मैं बगैर डांडी के चल बैठा। अब ये सब ठीक होने लगा धीरे धीरे, मेरी आवाज़ भी बेटर होने लगी, मैं खाना भी खाने लगा, हालांकि पूरा नहीं ठीक हुआ। अब ये किस्मत थी मेरी कि उसी के 10-12 दिन बाद तब श्री माता जी लंदन रहती थी, वो इंडिया आई। अब आप ये सोचिए कि जो आदमी मरने वाला था वो कितना एक्साइटेड होगा श्री माता जी को देखने के लिए। हमारे घर के पास ही एक मंदिर था, उसमें एक कमरा था। उस वक़्त पब्लिक प्रोग्राम में 100-150 लोग आते थे बस, पब्लिक प्रोग्राम में। सहयोगी तो बहुत कम थे। तो साहब 6 बजे माँ का प्रोग्राम था, हमको तो मालूम ही नहीं था, ये बताया गया था कि 6 बजे उनका प्रोग्राम है, यहाँ यहाँ है। मैं 5 बजे पहुँच गया और सबसे फ्रंट वाली सीट, जैसे श्री माता जी सामने बैठी हैं, और बिल्कुल फ्रंट में पहली सीट पर जाके बैठ गया 5 बजे। श्री माता जी आई, उन्होंने अपना प्रवचन दिया पूरा। फिर जब उनका कुंडलनी चढ़ाई तो मेरा यहाँ हिलता ही नहीं था। तो बोले आपको क्या हो गया? तो मैंने कहा श्री माता जी मुझे पैरालिसिस हो गई। बोले अच्छा। उन्होंने मुझको बुला लिया। अब जैसे ये हम सोफे पे बैठे, ऐसे श्री माता जी एक कुर्सी पे बैठी थी। उन दोनों कहीं कुछ नहीं थे, सजावट और जो ये देख रहे हैं आप, कुछ था ही नहीं। फूल भी नहीं लगते थे माता जी के प्रोग्राम में, कुछ था ही नहीं, पैसे नहीं थे किसी के पास। तो मदर कुर्सी पर बैठ गई, मैं स्टेज पर ऐसे ही बैठ गया पत्थर के, और माँ ने अपना पैर मेरी पीठ पे रख दिया और अपना बोलती नहीं जो लेक्चर दे रही थी। एक 5-10 मिनट बाद वो लेक्चर ख़त्म हो गया। फिर मुझसे बात की 2-3 मिनट, बोले आप चिंता ना कीजिए, ठीक हो जाइएगा। तो मैंने कहा श्री माता जी मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? बोले हाँ पूछिए। मैंने कहा श्री माता जी मैंने तो आपको देखा भी नहीं, इन लोगों ने मुझे कोई दवा भी नहीं दी, कुछ नहीं किया, तो मैं ठीक कैसे हो रहा हूँ? ये डॉक्टरी वाला क्वेश्चन था कि मैं ठीक हो कैसे रहा हूँ। उन्होंने छूटते मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप इस पर रिसर्च कराइए। मैंने कहा श्री माता जी मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, किससे रिसर्च कराऊँ? बोले चिंता ना कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है श्री माता जी। हमारे एक साधु भाई थे डॉक्टर यूसी राय, जो पहले वाशी हॉस्पिटल के हेड थे, वो हमारे सगे साधु भाई हैं। उन्हीं का बेटा ये संदीप राय है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि उमेश भाई इस पर रिसर्च कीजिए। तो बोले भाई सुरेश ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। हमने क्यों? बोले सहज योग के ऊपर बहुत रिसर्च हुई, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट कहीं नहीं आ रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट अब पैसा नहीं लगाना चाहती इस पर। मैंने कहा ठीक है। ये चीज़ जाके मैंने श्री माता जी को बताई। तो श्री माता जी कहती आप चिंता न कीजिए, लगे रहिए। अब मुझे तो क्या मालूम, आज सब बातें जब याद करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि कैसे श्री माता जी काम करती थी। ये उन्होंने कहा आप लगे रहिए। 2 दिन बाद डॉक्टर यूसी राय खुद बीमार पड़ गए और वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो मैंने श्री माता जी को बताया कि श्री माता जी वो तो बीमार पड़ गए। तब उन दिनों फॉरेन के कुछ लोग आते थे डॉक्टर्स, स्पेशली आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, डॉक्टर वॉरेन, डॉक्टर रुस्तम, ये सब इनिशियल पहले वाले सहयोगी थे। डॉक्टर डेविड स्पैरो, डॉक्टर वेल्स, इस तरह के बहुत से, डॉक्टर बगडॉन, ये सब लोग उस वक़्त थे, क्योंकि टूर था इंडिया का। 5-6 डॉक्टरों को उन्होंने कहा मुझसे कि अब जेल ले जाइए इनको हॉस्पिटल। हम लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर यूसी राय को ऑपरेशन दिए, अगले दिन वो डिस्चार्ज हो गए। फिर हमने कहा चलिए श्री माता जी से मिलिए। तो श्री माता जी से मिले जाके, और उसके बाद आपको सबको मालूम है हिस्ट्री कि 2 डॉक्टरों को एमडी मिली पहली बार। सहज योग में पहली बार डॉक्टरों को एमडी मिली। इसका भी एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ, क्योंकि ये बात मैंने कहीं कभी किसी से कही नहीं। आज मौका है, थोड़ा समय भी है, इसलिए मैं ज़रूर बताऊंगा।
कि जब रिसर्च वर्क चल रहा था तो डॉक्टर यूसी राय तो प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो ये काम उनको किसी अपने असिस्टेंट को देना पड़ता था। तो उनकी असिस्टेंट एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने उनको दे दिया। वो ज़रा थोड़ा नेगेटिव थी, तो वो हम लोग 5-6 लोग थे जो पुराने सहयोगी थे, हर एवरी डे जाते थे हॉस्पिटल में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने, यूरिन टेस्ट कराने और टेम्परेचर चेक कराने, मेडिटेशन के बाद के रिजल्ट देखने के लिए। तो कई बार गए वहाँ पर, सब कई डेली आना पड़ता था। उस लेडी ने कहा कि इसमें कोई फ़र्क आ ही नहीं रहा है। जाने कैसे मुझे गुस्सा सी आ गई। तो मैंने कहा कि कैसे नहीं आ रहा, आप जरा मेरा लीजिए। तो मेरा बीपी उन्होंने लिया। मैंने कहा मैं ध्यान करता हूँ। 10 मिनट ध्यान किया, मैंने कहा फिर लीजिए। तो मेरा बीपी डाउन हो गया। जब डाउन हुआ तब वो डॉक्टर भी चपकाई कि बीपी आप हाई तो कर सकते हैं किसी की, जैसे आप अभी बैठे हैं, मैं आपको कोई खबर सुना दूं 1 मिनट में बीपी हाई हो जाएगा, लेकिन बीपी लो नहीं कर सकते आप किसी का। वो सहज योग से हुआ। फिर उसके बाद उस लेडी ने खूब इंटरेस्ट लिया और 2 डॉक्टरों को एमडी मिली। जब एमडी मिल गई तब हमको डॉक्टर यूसी राय को श्री माता जी ने पूरी दुनिया में भेजा, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, कहाँ पूरा यूरोप, रशिया, सब जगह। रशिया के तो किस्से ऐसे हैं कि मैं अभी आपको बताऊंगा, आप विश्वास ही नहीं करोगे। वो किस्से बताने काबिल हैं तो, लेकिन है नहीं, मानेगा कोई नहीं। कैन यू बिलीव कि 1 मिनट के अंदर 100 आदमियों को रिलेशन मिल जाए 1 मिनट के अंदर। आप लोग सोच नहीं सकते। श्री माता जी जो कहती थी ना, रशिया इज नंबर 1, रशिया इज नंबर 1, वो बिल्कुल सही बात है। 1989 की बात है, तब रशिया योग शुरू नहीं हुआ था। तो मदर ने हमको, डॉक्टर यूसी राय को कहा कि आप लोग रशिया जाइए, और पूरे वर्ल्ड से डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर स्पैरो, डॉक्टर रुस्तम, डॉक्टर बॉगडॉन, डॉक्टर वेल्स, और जितने भी लीडर्स थे कि साहब आप लोग जाके रशिया में काम कीजिए, वहाँ बहुत स्कोप है। तो हम लोग वहाँ प्रोग्राम करते थे। आप विश्वास कीजिए कि 5-5 हज़ार लोग पब्लिक प्रोग्राम में पहले दिन, फॉलो अप में 2,500 लोग। तो होता क्या था कि जैसे श्री माता जी तो मतलब साल में 2 बार 3 बार आती थी। हम वहाँ पर कई बार गए, 7-8 बार गए। वहाँ 2-2 3-3 महीने रहे भी, 1 महीने भी रहे। तो हम लोग प्रोग्राम करते थे। इंटरप्रेटर होता था, रशियन आती नहीं थी हमको। तो प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म होता था, तो जैसे ये हॉल है, एक लाइन यहाँ लग जाती थी इस तरफ, एक लाइन उस तरफ लग जाती। रशिया में एक रूल है कि जैसे ही आपको किसी से मिलना, अपने आप लाइन लगा देते वो। तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता तो वो लाइन लग जाती थी। और विश्वास कीजिए, हम लोगों को सिर्फ 2 शब्द आते थे। दा मीन्स यस, नियत मीन्स नो। लाइन में लगते थे, उनसे कहते थे हाथ फैलाइए, अपने आप हाथ फैलाए हुए आते थे। उनके ऊपर यूँ हाथ रखते, दा जाओ, हो गया, फिनिश। 1 घंटे में 100 लोग ऐसे पार होते थे। ऐसा मैंने दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा। चलता रहा। फिर शायद जो बहुत फैला, मदर ने हम लोगों को सब जगह भेजा। रशिया के किस्से तो ऐसे हैं कि कहते हुए हंसी भी आती है, लेकिन ये आप लोग सुन लीजिए इसको, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि इच्छा शक्ति क्या होती है। ऐसा था कि वहाँ पर एक इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस हुई याल्टा में, जो कि आजकल यूक्रेन में है। 89 में ऑफिशियल इन्विटेशन आया गवर्नमेंट ऑफ रशिया से, क्योंकि उनके एक मिनिस्टर थे, उनसे सहयोग के बारे में बात कर ली थी, कही थी, हमारे एक योगी ने कर ली थी। तो उन्होंने कहा कि आप भी आइए वहाँ पर। हम लोगों को इन्विटेशन आया, तो हमको डॉक्टर यूसी राय को श्री माता जी ने इंडिया से भेजा और सब जगह से भेजा गया। तो वहाँ पर 7 दिन का प्रोग्राम था। हम लोग तो कई 8-10 दिन पहले पहुँच गए थे। तो जिस दिन प्रोग्राम शुरू होना था उससे 1 दिन पहले प्रोफेसर एलिन थे, वो उन सबकी फ़ोटो मेरे पास हैं सबके साथ। तो प्रोफेसर एलिन ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप लोग यहाँ आ जाइए थोड़ी देर के लिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो हमको बता दीजिए, वो हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि कल से सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार ऑफ योगा शुरू हो रहा है।
तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, एक 8-10 लोग थे हम लोग, 2-3 रशियन लोग थे, पहुँच गए वहाँ। वहाँ जो जाके देखा कि एक दुबली पतली से बिल्कुल, वो रजनीश की भक्त थी, उन दिनों में बड़ा नाम था उनका, मार चिल्ला रही थी, वाई इट इज हियर, दिस इज नॉट राइट, थ्रो इट हियर, नो नो दिस इज रॉन्ग, पुट इट हियर। बाहर चिल्लाए जा रही थी बिल्कुल, फ्रॉम एनी एंगल्स। वो कोई योगिनी तो लग नहीं रही थी, मगर गुस्से वाली लग रही थी जरूर, मार चिल्ला रही थी। हम लोग घंटे 1.5-2 घंटे खड़े रहे, फिर अल्टीमेटली हमने प्रोफेसर इलिन से कहा कि साहब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ एक अपना बोर्ड टांगना है, उसके लिए हमारा, बोले उसके लिए हमारा इंतजाम कर दीजिए। दोनों का ठीक कर देंगे। तो उन्होंने हमारा बोर्ड का इंतजाम कर दिया। तो वहाँ से जब वो लड़की इस तरह चिल्ला रही थी, तो हम लोगों ने कहा ठीक है हम कल आएंगे। वहाँ से जब लौटने लगे, अब देखिए अबोधिता क्या होती है। ये चीज़ें हमको तब समझ में नहीं आई, आज समझ में आ रही हैं। जब वहाँ से हम लौट रहे थे, तो एक लड़का 15-16 साल का, जो अभी 15 दिन पहले सहयोग जिसने सीखा था, जिसको बताया गया था 4 चीज़ें, कैंडलिंग, फुट सोकिंग, शू बीटिंग एंड मटका ट्रीटमेंट, बस 4 चीज़ें बताई गई। तो रास्ते में लौटते में कहता है, अंकल बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता था, वाई नॉट शू बीट, वाई नॉट शू बीट। तो मैंने कहा कि हम लोग के दिमाग में किसी को नहीं आया, उस बच्चे के दिमाग में आया कि हम लोग चलो जैसे ही फ्लैट में पहुँचे, उस लड़के से कहा आप शू बीट करो। उसने शू बीट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 दिन का सेमिनार था, 7 दिन तक वो लेडी सेमिनार अटेंड नहीं कर पाई, हॉस्पिटल में बंद रही, भर्ती रही। अब जब ये किस्सा हो गया, तो मैंने श्री माता जी को, रशिया से हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन श्री माता जी को खबर देते थे, आज ये हुआ, आज ये प्रोग्राम हुआ। तो उनको खबर दी कि श्री माता जी ऐसा हो गया, उस बच्चे ने शो बीट किया, वो 7 दिन तक आ नहीं पाए। श्री माता जी खूब हंसी, बोले आप लोग बहुत गहरे हो गए। ऐसे बात बात में उनके मुंह से निकल गया कि आप लोग पूजा में नहीं आ रहे हो। तो हम लोग रशिया में थे, पैसा भी किसी के पास नहीं था इतना, न कोई आइडिया नहीं था। 4 दिन बाद पूजा थी, कुछ नहीं बोला। मदर से ये भी नहीं कहा कि आ रहे हैं कि नहीं आ, कुछ नहीं बोला, चुप हो गए। जब बात खत्म हो गई तो आपस में हम थे, डॉक्टर बॉगडाउन थे और एक लड़का था, उसका नाम था लेव नागोरव। वो लेव नागोरव था, उसकी खासियत ये थी कि उसको रशियन भी आती थी, इटालियन भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी। लेकिन वो हमारी जो हिंदुस्तानी भाषा में बड़ा चालू टाइप का लड़का था, आधा सहयोगी था, आधा चालू था। वो हम लोगों का इंटरप्रेटर था, श्री माता जी का भी इंटरप्रेटर था वो। तो वो बोला कि डॉक्टर साहब हम लोगों को पूजा में चलना चाहिए। तो पूजा में चलने के लिए क्या होता है कि वो लोगों के पास तो इंग्लिश पासपोर्ट था, ब्रिटिश पासपोर्ट में वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वो जहाँ चाहे जहाँ चले जाएं। मेरे पास इंडियन पासपोर्ट था। तो मैंने कहा मुझे कहाँ से मिलेगा वीज़ा। तो उसी दिन शाम को एक किन्हीं एम्बेसी वालों ने हम लोगों को बुलाया था कि हमारा आप हमें भी रिलेशन दीजिए आके। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर एक इंडियन एम्बेसी वाले मिल गए, उनसे कहा भैया कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोला कि हाँ मैं इटालियन एम्बेसी में किसी को जानता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको हेल्प कर दे। उसने फ़ोन किया, उसने कहा हाँ मेरी उससे बात हो गई है और मैंने कह दिया मैं लेटर दे दूँगा, आप चले जाइए, आपको वीज़ा हो जाएगा। अगले दिन हम चले गए साहब एम्बेसी, उन्होंने पासपोर्ट ले लिया, बोले शाम को आइएगा। ठीक है, हम बहुत खुश। शाम को जब वहाँ पहुँचे उसने मुझे कुछ दे दिया पासपोर्ट, वीज़ा लगा, स्टैंप हो गया। जैसे मैंने पासपोर्ट लिया उसने मुझसे कहा गिव मी दैट लेटर। अब वो लेटर तो मैंने उनसे लिया नहीं था, ख्याल भी नहीं था। मैंने कहा आई डोंट हैव दैट लेटर। उसने मेरे यहाँ से यूँ पासपोर्ट छीन लिया और जहाँ लिखा था पासपोर्ट वीज़ा हमारा ग्रांटेड था, वहाँ अनाल्तो की मोहर लगा दी, बिल्कुल कैंसल्ड। अब आप सोचिए, इतनी मुश्किलों के बाद वीज़ा लगा, परसों हमको जाना है और आज वीज़ा उसने कैंसिल कर दिया। अब बिल्कुल रुआसे हो गए। फिर उनको फ़ोन किया अपने इंडियन एम्बेसी वालों को,
उन्होंने कहा हाँ भाई, मैंने उससे कहा था मैं लेटर दे दूंगा, मैं लेटर नहीं दे पाया। आप कल सुबह आइएगा, मैं लेटर आपको दे दूँगा, कल चले जाइएगा। खैर मैं कल सुबह उनके पास गया, उनसे लेटर लिया, फिर उनको दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप कल आके ले लीजिएगा। अब अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी। हम लोग तीनों आदमी एक अपना छोटा वाला वही ट्रॉली वाला सूटकेस लेके पहले पहुंचे एम्बेसी। खैर उसने वीसा हमको दे दिया। वहीं से सीधे गए एयरपोर्ट, रोम एयरपोर्ट, ये मॉस्को एयरपोर्ट। वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और रोम पहुँच गए हम लोग 7 बजे। अगले दिन सवेरे 11 बजे पूजा होनी। 7 बजे हम लोग रोम एयरपोर्ट पहुँचे, फटाफट वहाँ से टैक्सी करी। टैक्सी करके जैसे ही रोम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, पूरा 9 बज गया था, घंटी 9 की बजी और उसने ताला लगा दिया। आप लोग शायद जान के हैरानी होगी कि रोम में 9 बजे के बाद ट्रेन कोई चलती नहीं है। उन्होंने स्पेशल ट्रेन को छोड़ के कोई ट्रेन नहीं चलती है। उसने ताला लगा दिया। हम लोग गए तो बोला साहब तो कोई ट्रेन आई नहीं। अब बताइए, हम लोग मॉस्को से रोम पहुंच गए। अब वो कहता आप जा नहीं सकते। रोआ से होके बाहर एक पेड़ का वो था, वहाँ बैठ गए जाके हम लोग। तो वो जो चालू लड़का था हम लोगों का, उसने कहीं अंदर से रोशनी देखी। वो एक छोटे के दरवाजे से अंदर घुस गया। वो वहाँ जाके एक आदमी बैठा अपना कुछ काम कर रहा था। उससे कहा कि भाई हमें कल बहुत ज़रूरी काम से जाना है, कुछ मदद कीजिए। बोले सवेरे ट्रेन मिलेगी, अब तो मिलेगी नहीं कोई। बोले नहीं साहब बहुत ज़रूरी काम है, आप सोच नहीं सकते हैं। उसने कहा आई एम सॉरी, मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो जब वो लौटने लगा तो उसने बुलाया, यहाँ आइए। और उससे कहने लगा देखिए ऐसा है, एक स्पेशल ट्रेन अभी यहाँ से निकलेगी। वो स्पेशल ट्रेन कौन सी थी? जो आप लोग इटली में जो सब लोग जानते हैं, इटली में एक भूत है जो जिसको कि सॉकर बोलते हैं या फुटबॉल बोलते हैं। फुटबॉल के लिए वो, जैसे हम लोग इंडिया में क्रिकेट बहुत है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा फुटबॉल वहाँ पर वो जान दे देते हैं एक दूसरे की। उसकी स्पेशल ट्रेन जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि वो स्पेशल ट्रेन जा रही है, अगर वो यहाँ रुकी तो आप उसको बैठ के आप जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा भाई टिकट दे दी। हम बोले टिकट तो हम दे नहीं सकते, 9 बज चुका है, अलाउड नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। तो साहब हम लोग तीनों जो पतले दरवाजे में घुस गए। लकीली वो ट्रेन आई। और वो ट्रेन अगर 200-300 लोगों की छोटी ट्रेन थी, 300 लोगों की ट्रेन में 500 लोग ऑलरेडी चढ़े हुए थे। और 500 लोगों में 450 लोग सब ड्रग नशा सब कुछ लिए हुए थे, मार चिल्ला रहे थे, हाँ हाँ ये बिल्कुल आफत। हम लोग भैया तीनों आदमी घुस गए एक डब्बे में, खड़े होने की जगह नहीं। क्या देखते हैं थोड़ी देर में, एक 3-4 मिनट बाद देखिए कैसे काम होता है। 3 आदमी एक जगह जो बैठे हुए थे वो उठ के खड़े हुए बाहर आ गए। अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता तो फटाक से 3 आदमी बैठ जाते जाके। वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। तो साहब वो लोग जब 3 गए तो हमारा उस चालू आदमी ने कहा चलो हम लोग बैठ जाते हैं। हम लोग वो तीनों आदमी वहाँ बैठ गए। तीनों आदमी बैठ गए। उसने ये कह दिया, क्योंकि वो सब कुछ जानता था बहुत, कि समझ लो कि तुम सब नशे में हो, हम हमसे भी लॉकडाउन से भी। उस बेचारे ने तो ज़िंदगी में कभी शराब भी नहीं पी। बोला समझ लो तुम कि बिल्कुल नशे में हो, बोलना नहीं, अगर बोले कहीं तो फिर कोई यहाँ रोक नहीं पाएगा, जेल जाना पड़ेगा। खैर साहब हम लोग अपना बैठ गए वहाँ पर। पहले तो नींद का बहाना करते रहे, थोड़ी देर में आ गया टीटी। अब मेरी तो काटो तो मुझे बोलते खून नहीं कहीं। मैंने कहा अगर यहाँ बंद हो गए तो यहाँ तो कहीं जमानत भी नहीं होगी, किसी को हम जानते भी नहीं। आंख बंद करके दूसरे के उसके ऊपर यूँ लेट गए। अब वो आया पास में, उसने प्लीज़ 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 टिकट टिकट, पहले तो शराफत से बोला। जब उसको कोई जवाब नहीं दिया तो 1-2 बार और तेज़ी से बोला। फिर उसने हम लोगों को गाली देना शुरू किया, जाने कैसे लोग आग चले आते हैं, नशेलची लोग बिल्कुल यहाँ पर पड़े हुए, मार डांट डबट के हम लोगों को चला गया वो। खैर साहब सवेरे आ गया दूसरे स्टेशन पे। हम लोग स्टेशन पे उतरे। वहाँ से एक दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। जो पूजा थी वो मोंटे कटेनी में होनी थी। तो वहाँ से उतरे हम लोग, थके मांदे भूखे प्यासे, कपड़े बिल्कुल गंदे, गर्मी बहुत थी, पसीने में तर।
मतलब इतनी बुरी हालत कभी हुई नहीं होगी, और पैसे की शॉर्टेज साथ में। तो वहाँ से उतर के एक एक सैंडविच लिया, एक एक कप कॉफ़ी पी ही रहे थे, इतने में बहुत छोटी वाली ट्रेन आ गई जिससे हमको जाना था। भागे, ट्रेन में बैठे, पकड़े, चढ़ गए ट्रेन में। जब ट्रेन में चढ़ गए तो श्री माता जी को जब मालूम पड़ा कि ये लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक कंप्यूटर वहाँ रखा हुआ, उसको ले आना, उसको रिपेयर कराना है। तो डॉक्टर बॉगडान वो कंप्यूटर जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे वहीं भूल आए। अब ट्रेन पे जब बैठे हमने कहा कंप्यूटर कहाँ है, फिर भागे, वो वापस भागे। अब ट्रेन सीटी दे रही, हम लोग दोनों आदमी दरवाजे पे खड़े, ऑटोमेटिक दरवाजे बंद नहीं होने दिए। भाग के आए, वो साहब आके बैठ गए, ट्रेन चल दी। तो मैंने पूछा किसी से, व्हेन विल मोंटे कटीनी कम? तो वो बोला कि आफ्टर 3-4 स्टेशन। ठीक है, तो मेरे से नहीं रहा गया। तो मैंने जब 2-3 स्टेशन क्रॉस हो गए तो मैंने फिर पूछा, तो बोले वेयर यू हैव टू गो? आई सेड मोंटे कटीनी। बोले विच मोंटे कटीनी? अब हम लोगों को तो मालूम ही नहीं मोंटे कटीनी क्या। बोले देर आर 2 मोंटे कटीनीस, मोंटे कटीनीस टी एंड मोंटे कटीनीस पी, आपको कहाँ जाना है? अब हम लोग पास मोंटे कटीनी का एड्रेस था, न पी लिखा था न टी लिखा था। अब बड़ा परेशान। तो जो पहला स्टेशन आया, हम लोग तीनों आदमी उतर गए। अच्छा, वहाँ पर टैक्सी आप कर नहीं सकते, बहुत बहुत महंगी थी, और वो छोटा सा एक गांव जैसा था। खैर साहब, वहाँ से उतर के अपने तीनों आदमी ट्रॉली वाली अपना सूटकेस लेके पैदल चल दिए। जहाँ पर वो पूछा किसी से एड्रेस, तो बोले हाँ यही है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ चले जाइए। हम लोग वहाँ गए, उससे पूछा, वहाँ देखा कोई आदमी नहीं। उससे पूछा भैया यहाँ तो पूजा होने वाली थी। बोले हाँ, वो लोग आए तो उन्होंने बुक तो किया था, लेकिन बाद में उनके नंबर बढ़ गए तो वो उन्होंने कोई और जगह ले ली। अब बताइए आप, हम लोग रात के अगले दिन के चले हुए, भूखे प्यासे थके मांगे जगह पहुंच गए, वहाँ पर भी उन्होंने कह दिया कि नहीं यहाँ नहीं है। उससे पूछा कहाँ पर है, उसने कहा नहीं मालूम। फिर तीनों आदमी निकल गए अपना सड़क पर, तीनों आदमी, और सड़क पर जा ही रहे थे कि इतने में पीछे जाके एक वैन रुकी। और उसने उसने पूछा सहयोगी, हम लोगों को तब रूल ये बहुत था कि कहीं आप नई जगह जाएं तो बड़े वाले श्री माता जी के बिल्ले लगा लिए। आजकल तो कोई लगाता नहीं, तो हम लोगों ने तीनों आदमियों ने बड़े बिल्ले इसलिए लगा लिए थे कि कोई अगर सहयोगी हो वो हमको पहचान ले, हम तो किसी को जानते नहीं। तो वो आके रुका, उसने पूछा कि वेयर इज़ द पूजा? हमने कहा वहाँ तो देर में पूजा। बोले वहीं से मैं भी आ रहा हूँ। उन्होंने कह दिया पूजा नहीं है। तो कल उन्होंने कहा अच्छा ये हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। हम तीनों लोग उनकी गाड़ी में बैठ गए। अब सब छोटा सा गांव था, चक्कर लगाते रहे कि भाई कोई दिख जाए, साड़ी पहने कोई लेडी दिख जाए, जिससे, क्योंकि वहाँ साड़ी तो कोई पहनता नहीं है, या कोई तिलक लगाया हुआ सहयोगी दिख जाए, वो भी नहीं। चक्कर ही लगा रहे थे, इतने में देखा कि 2 औरतें साड़ी पहने जा रही। तो हम लोग को शांति हुई कि यहीं कहीं पास में ही होगा। उनके पास पहुँचे तो वो सहयोगिनी थी। उनसे पूछा वेयर इज़ द पूजा? पुलिस देयर 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 जस्ट 200 यार्ड्स। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे, अब आप सोचिए, हम श्री माता जी के सामने इतनी बुरी स्थिति में कभी नहीं गए। बिल्कुल काले कपड़े जैसे बोलते, स्टेशन पे पसीने में तर, भूखे प्यासे बाल, ये मतलब बहुत ही तीनों आदमियों की निंदनीय दशा थी। जैसे ही हम लोग सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, सामने श्री माता जी खड़ी, और छूटते बोलते अच्छा आप लोग आ गए। अब आप सोचिए कि क्या क्या हमारे दिल पे बीती कि आप नहीं बुलाया है, आप हमसे पूछ रहे हैं आप लोग आ गए। तो बोली चलिए चलिए। तो हमने कहा शिव माता जी हम लोगों ने तो नहाया तक नहीं, अभी हम पूजा में कैसे बैठ जाए? अरे बोले आप लोग नहाने क्या, देखो तो आप लोग तो अंदर से नहाए हुए, चलिए बैठिए। और जितने गंदे, सबसे गंदे हम 3 आदमी थे, सबसे आगे उन्होंने पूजा में बैठा दिया और हम लोगों ने पूजा करी। तो ये उनके सारे खेल हैं। तो समझ लीजिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया बगैर पैसे, WT चले। तो इस तरह के तो ऐसे ऐसे किस्से हैं श्री माता जी के कि
सबसे पहला किस्सा मैं आपको बताता हूँ श्री माता जी ने। ये 82 की बात है। आप लोगों को ये बतला दूँ कि मैं कोई 80 में कोई लीडर नहीं था। मैं तो सिर्फ, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी आ गई थी, तो हमको ये हुक्म हुआ, मैं ही खाली था 24 घंटे। बाकी जो लीडर लोग थे हमारे, दो साहब थे, वो दोनों गवर्नमेंट पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे थे। एक इनकम टैक्स कमिश्नर था और एक गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लेवल के आदमी थे। वो दोनों 24 घंटे बिजी रहते थे। तो मुझसे कहा गया कि आप श्री माता जी की हाजिरी में रहिए। मैं सुबह से, मैं बिल्कुल खाली था, मुझे अच्छा भी लगता था। मुझे ये कतई नहीं मालूम था कि श्री माता जी कौन है, आदि शक्ति है नहीं, कुछ नहीं मालूम। बस उनके पास बैठने में अच्छा लगता था। तो हम लोग सुबह 9 बजे, हम, हमारी वाइफ और बच्चे पहुंच जाते थे और उनके पास बच्चे खेला करते थे। एक कमरा था, उसी में एक पलंग बिछा हुआ था, बगल में एक स्टूल में एक श्री माता जी की फ़ोटो रखी थी, उसके सामने एक दिया होता था, बस। दिया नहीं, कैंडल। हम लोग 9 बजे पहुंच जाते थे। श्री माता जी ने कभी भी सहयोग की बात ही नहीं करी। हमेशा कहती थी यहाँ की साड़ी बहुत अच्छी है, यहाँ पर चिकनकारी बहुत अच्छी होती है, यहाँ का पत्थर बहुत अच्छा है, यहाँ का लकड़ी काम बहुत अच्छा, सारी बातें करती थी। और इस बीच में दिन में 4-5 लोग उनसे मिलने आते थे। देखिए, ये समझिएगा, आजकल हम लोग कितने ठटकरम करते हैं सहयोग फैलाने के लिए। तो 4-5 लोग आते थे तो बैठ जाते थे आगे, मतलब उनकी कुंडली चढ़ाती थी। हम लोगों को इतना सिखा दिया था उन्होंने, फुट सोकिंग और कैंडल ट्रीटमेंट, कि अगर किसी कैंडल करनी तो लेफ्ट साइड में नीचे से लेके ऊपर तक, बस इतना ही हमको मालूम था, कुछ नहीं मालूम था क्या असर है क्या नहीं हो, सही हो। हाँ, कीजिए कीजिए कैंडल ट्रीटमेंट। तो वो जो कैंडल श्री माता जी की फ़ोटो के सामने रखी होती थी, उसी को उठा लेते थे, उसी कैंडल से 3 कैंडल ट्रीटमेंट, में 3 कैंडल ट्रीटमेंट तो था ही नहीं, तब एक कैंडल ट्रीटमेंट था। उस कैंडल से हम उनको कैंडल करते थे और उनको फ़ायदा होता था। अब ये 3 कैंडल कैसे शुरू हुआ ये भी बता दूं आपको। इस किस्से होने के बाद 2-3 साल बाद एक लेडी आई वहाँ मंदिर में हम लोग, तब मैं लीडर बन गया था दिल्ली का, तो सबसे मिलते थे। तो वो आके बोली कि श्री माता जी ने कहा कि इनसे कहो कैंडल ट्रीटमेंट करें, लेफ्ट साइड पकड़ी हुई है। मैंने कहा, तो उसने सीधे श्री माता जी से कहा कि श्री माता जी, हमारे घर में तो कोई सहयोगी है नहीं, हम किससे कैंडल ट्रीटमेंट करवाएं। बोले अच्छा ये बात है, तो आप 3 कैंडल ट्रीटमेंट कीजिए, एक कैंडल लेफ्ट साइड पर रखिए, एक यहाँ रखिए, एक पीछे रखिए। उस दिन से 3 कैंडल ट्रीटमेंट चालू हुआ। ये चीज़, कैंडल ट्रीटमेंट की वैल्यू क्या है। देखिए, जो हमारी लेफ्ट साइड है, जो तमोगुणी साइड है, लेफ्ट साइड है, जो चंद्र नाड़ी है, ये ठंडी नाड़ी है। तो इसको बैलेंस में लाने के लिए हम फायर एलिमेंट को यूज़ करते हैं। और राइट साइड की जो चैनल है, ये सूर्य नाड़ी है, ये गर्म है। इसको बैलेंस में लाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। फुट सोकिंग से हमारी राइट साइड क्लियर होती है, कैंडल ट्रीटमेंट से हमारी लेफ्ट साइड क्लियर होती है। ठीक है, ये तो हो गई जनरल बात। अब आप लोग कभी सोच रहे होंगे, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, जब मैं दिल्ली आया था तब तो शायद इसके 1/4 भी नहीं थे, वहाँ से इतना सहयोग कैसे फूल गया। तो एक साहब ने, जब गुरु नानक खुद अपना प्रवचन देते थे, तो गुरु नानक के चेले ने पूछा, बाबा जी आपके प्रोग्राम में तो बहुत कम लोग आते हैं, उनके प्रोग्राम में तो हजारों आते हैं, लाखों आते हैं, आपके प्रोग्राम में इतने कम लोग क्यों आते हैं, जबकि आप सच्चे आदमी हो। तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया। उन्होंने पूछा, बेटा ये बताओ, इस संसार में कितने जंगल हैं। बोले बहुत जंगल हैं। काहे के जंगल हैं। बोले आम के हैं, नीम के हैं, पीपल के हैं, पाकड़ के हैं, बबूल के हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों के जंगल है। तो उन्होंने पूछा, ये बता बेटा चंदन के जंगल कितने हैं। तो बोले वो तो बहुत कम है। बोले अच्छा। बोले फिर ये बताओ, अच्छा इस संसार में कितनी खाने हैं। बोले बहुत सारी खाने हैं। बोले जैसे।
बोल जैसे लोहे की, पीतल की, एल्युमिनियम की, और कई चीज़ों के खाने हैं, पत्थर की, सोने की, चांदी की, सबकी खाने। तो उनसे पूछा कि वो बताओ कि हीरे की खाने कितनी है। तो बोले वो तो बहुत कम है। तो बोले बेटा तुम लोग हीरे हो। आज मैं आपसे देवास के सहयोगियों से ये कहने आया हूँ, सिर्फ इतना ही सेंटेंस कहने आया हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिसने एक बार भी अगर ठंडे वाइब्रेशंस महसूस कर ली हो, मेरी बात का खास ख्याल रखिए। अगर आपकी ठंडे वाइब्रेशन आपने महसूस कर लिए हैं, इसका मतलब आपकी कुंडली ने काम करना शुरू कर दिया है। तो आप सब लोग हीरे हो। आप अभी इसको मानोगे नहीं, लेकिन हीरे की तारीफ कब होती है? जब हीरे को आप तराश देते हैं, तब वो असली कीमती होता है, वरना तो वो भी पत्थर होता है। तो आप लोग हीरे हो, आपको सिर्फ तराशने की जरूरत है। आप लोग सहयोगी तो बन गए हो, लेकिन तराशने की जरूरत है। अभी भी हम लोग एक दूसरे पे गुस्सा करने लगते हैं, कभी 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 लगता है ये गलत कर रहा, वो गलत कर रहा है, कोई कहीं बट गया। ये सब बेकार की बातें हैं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। आप मेरा कहना भी मत मानिए, किसी का कहना मत मानिए। आप सिर्फ श्री माता जी के जो स्पीचेस हैं उनको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको उसको उस पर ध्यान दीजिए। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हम लोग नए सहयोगी होते ना, ये मैंने भी किया है, आपने भी किया, सबने किया है, कि जैसे ही हमको रिलाइशन मिलता है, हम चाहते हैं कि मैं अपने भाई को भी दे दूं, अपने दोस्त को भी दे दूं, अपने रिश्तेदार को भी दे दूं, कोई बीमार है उसको भी दे दूं। आपके हाथ में कुछ नहीं है। उसके जो कर्म हैं, अगर उसके कर्म होंगे तभी आपको रिलाइशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन उसको बताइए जरूर। देखिए क्या कितनी बड़ी बात कही है जीसस क्राइस्ट ने, कि आई एम द पाथ एंड आई एम द डोर। मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही दरवाज़ा हूँ उसको प्राप्त करने के लिए। और श्री माता जी ने क्या क्या कहा? आई एम द डेस्टिनेशन। मैं ही पहुँचने की जगह हूँ, सबसे ऊपरी जगह हूँ। तो आपको वो पाना है। एक बार जब आप उसको पालेंगे, तब आपके अंदर ये सब जो इधर कोई इधर लड़ रहा है, कोई इधर लड़ रहा है, कहीं कहीं ग्रुप बन गए हैं, जो जहाँ जहाँ ग्रुप बन गए हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। और अभी हमने एक सुना, कल ही मेरे उस पर आया मैसेज कि वैसे तो ऑनलाइन की बहुत तारीफ सुन रहे हैं, ऑनलाइन से हज़ारों लोगों को मिल गया, लेकिन ऑनलाइन से नुकसान भी बहुत हो रहा है। अगर आप लोग कलेक्टिविटी में नहीं आएंगे तो आपका भला नहीं होगा। कलेक्टिविटी में तो आपको आना ही आना है। मजबूरी थी कि कोरोना हो गया। आप साथ बैठ के ध्यान करेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा मालूम आपको? 4 लोग बैठे ध्यान कर रहे हैं, एक की कुंडलनी सहस्रार पे है, दूसरी की विशुद्धि पे है, तीसरे के आपके नाभि पे है, चौथी की मूलाधार पे ही है। चारों बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो ऊपर वाले का तो नीचे आ जाएगी, उसको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले के ऊपर चली जाएगी तो उसको फ़ायदा होगा। ऊपर वाली जिसकी यहाँ पर है वो थोड़ी देर ध्यान करेगा, फिर उसकी पहुँच जाएगी, औरों को फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए कृपा करके आप सब लोग जितना हो सके कलेक्टिविटी में आइए। श्री माता जी ने कितनी बार कहा है, कलेक्टिविटी को मिस मत कीजिए, कलेक्टिविटी में ज़रूर आइए। एक्सपीरियंसेस की बात लोग बाग मुझसे करते हैं तो मुझे हंसी आती है। कुछ लोगों ने कहा मुझसे कि साहब मैं समय नहीं, भूल जाता हूँ करना। तो तुकाराम जो एक बहुत हाईली रियलाइज्ड सेंट थे महाराष्ट्र के,
उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया की। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो कहीं से आपको एक हीरा मिल जाए जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपया हो, वो आपको मिल जाए, तो क्या आप उसको अपने चित्त से हटा सकते हो? 24 घंटे आपका चित्त लगा रहेगा ये खो न जाए, नींद नहीं आएगी, रात भर जगोगे इसकी रक्षा करने के लिए, है कि नहीं? वो आपसे नहीं हटता, लेकिन भगवान हट जाता है, जो कि बहुत कीमती है। आपको मालूम नहीं भगवान कितनी कीमती है, इसलिए हट जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वो ये है कि एक गाय के सामने आप हरी चारा रख दीजिए और 4 सोने की गिन्नियाँ रख दीजिए, तो बताइए गाय क्या उठाएगी? हरा चारा खा लेगी, सोने की गिन्नियाँ तो नहीं उठाएगी, क्योंकि वो जानती ही नहीं सोने की गिन्नियाँ क्या होती हैं। लेकिन अगर एक आदमी के सामने आप 4 सोने की गिन्नियाँ रख दीजिए, बगल में भगवान रख दीजिए, तो वो क्या उठाएगा? सोचिए, वो फटाक से 4 गिन्नियाँ उठा लेगा, भगवान मिलते रहेंगे बाद में, है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो अभी आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है, इसको पाना है। जिस दिन आपको मिल जाएगा उस दिन आपको मालूम पड़ेगा ये कितनी बड़ी चीज है। उन्होंने ये तक कहा, बहुत अच्छा किस्सा है, मैं भूल जाता हूँ लेकिन फिर भी आपको सुनाता हूँ। लोग बाग जो कहते हैं कि मैं कर नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ, वो क्या नाम था उनका, कृष्ण जी के जो थे, नारद जी। हाँ, हम नारद जी का नाम भूल जाते हैं। नारद जी बहुत ही, उनका हर चीज़ पर उनका ध्यान जाता था। तो नारद जी को एक बार ये लगा कि कृष्ण भगवान जो है गोपियों को छोड़ के इतने सालों से यहाँ चले आए हैं और आज तक उन्होंने गोपियों को खबर नहीं ली, तो गोपियों का हाल क्या होगा? तो नारद जी गोपियों के पास पहुँच गए, वहाँ उनके गांव में। वो देखा तो बहुत सारी गोपियाँ जो थी अपना बैठी थी, मन अंदर कुछ कर रही थी मन ही मन में। तो ये समझे कि सब शायद कृष्ण भगवान कोई मेडिटेशन कर रही होंगी। थोड़ी देर बाद जब उनकी आँख खुली तो उनसे पूछा कि भाई आप क्या भगवान की पूजा कर रही थी क्या? तो बोले नहीं भाई, हम तो इतनी, हमें घर का बहुत कामकाज करना है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कैसे हम कृष्ण भगवान को भुलाएं, जब उनको भुलाएं तो वो अपने घर का काम करें। सोचिए कि भुलाने की कोशिश हो रही है। अगर हीरा आपके पास है तो आप उसको नहीं छोड़ देंगे, चाहे लड़का आपका बीमार पड़ा हो, कहीं पड़ा हो, हीरा नहीं छोड़ेंगे आप। तो जब भगवान आपको एक बार मिल जाता है तो आप उसको क्यों छोड़ देते हैं? सोचिए, इसकी साइंस समझिए। इसकी साइंस सिर्फ ये है कि हमारी कुंडलनी चढ़ती है, बड़े अच्छे वाइब्रेशन आते, बड़ा अच्छा लगता है, हमारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, हम दूसरों को भी रिलेशन दे देते हैं। अब कुंडलनी मान लीजिए यहाँ पर कभी आकर रुक गई और नहीं चढ़ी 10-12 दिन, तब आप ये समझ लीजिए कि फिर आप धीरे धीरे करके आप बैकआउट कर जाते हैं। यही वो समय है जब आपको चिपके रहना है। जितना आप चिपके रहेंगे श्री माता जी से, उतना ही आपको फायदा होगा। श्री माता जी ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, तब समझ में नहीं आया था। उन्होंने कहा पेड़ की पत्तियां होती है ना, तो पेड़ की पत्तियां जुड़ी होती है अपने पेड़ से। जब पेड़ बढ़ता है, ग्रोथ होती पेड़ की, तो उसकी तना भी बढ़ता है, ब्रांचेस भी मोटी होती हैं, पत्तियां भी हरी भरी होती हैं। लेकिन जब पत्ती कोई, उसका मन हल्का हो जाता है तो पत्ती और तने के बीच में एक हल्की सी बार्क बन जाती है और फिर थोड़ी सी हवा चलती, पत्ती अलग गिर जाती। बोले वो पत्ती इसलिए गिर जाती है कि वो पत्ती का मन हट गया वहाँ से। तो आप लोग मेरे से मन मत हटाइए, कितनी मुसीबत हो मुझे याद कीजिए, मैं आपके साथ रहूँगी। ये चीज़ सबके सोचने की है। कैसी भी परेशानी आपको हो, आप माता जी को मत भूलिए और देखिए वो हमेशा आपकी मदद करेंगी। कुछ भी मत सोचिए आप,
जब आपके मन में ये भावना आ जाएगी तब आप मस्त हो जाएंगे। अब देखिए, आप भगवान का कार्य देखिए। एक कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, इनको पानी में छोड़ दीजिए, तैरने लगते हैं। एक आदमी को छोड़ दीजिए, डगमगा के डूब जाता है, हैं? होता नहीं होता। लेकिन अगर उसी आदमी को आप जान से मार दीजिए और पानी में फेंक दीजिए, वो तैरता रहेगा, है कि नहीं है? मरा हुआ आदमी तैरता रहता है, जिंदा आदमी डूब जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदा आदमी को डर रहता कि मैं कहीं डूब ना जाऊं, इम्बैलेंस हो जाता है उसका, इम्बैलेंस में आदमी डूब जाता है। सहज योग क्या सिखाता है आपको? बैलेंस में रहना। तो आप जो है कभी लड़खड़ाते हैं, इधर उधर लड़खड़ाते हैं, और जैसे ही बैलेंस में आते हैं आप फिर से ठीक हो जाते हैं। इसलिए सहज योग में सुबह शाम 10 मिनट ध्यान जरूर कीजिए, ठीक है? अब एक चीज और है। सहज योग में किसी से पूछो क्या हाल है, सब कहेंगे आनंद है, आनंद है। आनंद क्या है, ये सोचने वाली बात। आनंद है क्या? आनंद 3 प्रकार का होता है। एक होता है जड़ से जड़ का आनंद, एक होता है जड़ से चेतन का आनंद, और एक होता है चेतन से चैतन्य का आनंद। अब जड़ से जड़ का आनंद क्या है? आपको रसगुल्ला पसंद है, आपने रसगुल्ला खा लिया, रसगुल्ला भी जड़ है, आपकी इच्छा भी जड़ है, आपको अच्छा लगा कि हमें आनंद आ गया। अब जड़ से चेतन का आनंद क्या है? जो हमें आपको मिला हुआ है कि हमें आत्मस्वरूप तो हो गए हैं, तो जब हमारी कुंडलनी चढ़ जाती है तो बड़ा आनंद है, और जैसे ही गिर जाती फिर रोने लगते हैं, है कि नहीं है? इसको बोलते हैं जड़ से चैतन्य का आनंद। और एक तीसरा आनंद क्या है? चैतन्य से चैतन्य का आनंद। मुझे ठीक से याद है, एक बार श्री माता, हम लोग रूम आश्रम में थे, निकल रहे थे कमरे से, और ऐसे ही बोल दी बीच में, बोली डॉक्टर साहब मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब आप लोग मुझे अपने सहस्रार से पूजा करेंगे। समझ ही नहीं पाए हम लोग। तो जब आप सहस्रार से श्री माता जी की पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं चैतन्य से चैतन्य का आनंद। वो हम लोग अभी नहीं पा पाए, इसलिए हम लोगों के बीच में तकलीफें हैं। जिस दिन आप वहाँ से करने लगेंगे कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। मुझे किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की तकलीफ ही नहीं है। मुझे जो कहता है, गर्ग साहब बोल रहे थे कि बुला लिया, मुझे जो भी आता, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, जो मुझसे प्रेम से बात करता चला जाता हूँ, नहीं बात करता कोई बात नहीं। लेकिन सहज योग की बात जरूर बताता हूँ कि बगैर सहज योग के आप परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। 3 चीज़ें हैं देखिए संसार में, इसको गौर से सुनिएगा। एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा जो हम आप हैं जीवात्मा, और तीसरी है माया। ये माया है, ये परमात्मा है, ये जीवात्मा है। इस जीवात्मा को अगर परमात्मा की तरफ जाना है तो माया त्यागनी पड़ेगी, माया की तरफ जाना है तो परमात्मा त्यागना पड़ेगा। अभी कैसा करना पड़ेगा? आप अपने मन से नहीं कर सकते, अपने आप दिमाग से नहीं कर सकते, आपकी कुंडली करा देगी आपको। उनको बहुत ठीक से याद है, प्रोग्राम के बाद में सारे वर्ल्ड लीडर्स थे, एक मीटिंग चल रही थी, श्री माता जी मीटिंग लेती थी। मीटिंग खत्म हुई, सबके सब पीछे पड़ गए श्री माता जी के। स्विट्जरलैंड की शायद बात कहीं की बात है कि श्री माता जी बताइए डीप कैसे हो सहज योग में। बहुत सब लोग सवाल पूछते हैं कि गहरे कैसे उतरे सहज योग में। तो श्री माता जी बोले अरे आप सब लोग हो जाएंगे, काहे की चिंता करते हैं। वो बहुत कैजुअली बोलती थी, हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे। अरे श्री माता जी प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए। सारे लीडर्स खड़े हुए थे। तो एकदम से रुकी श्री माता जी और बोली फॉरगिवनेस एंड डिटैचमेंट। 2 वर्ड बोले, फॉरगिवनेस एंड डिटैचमेंट। जैसे उन्होंने 2 वर्ड बोले, सब पिन ड्रॉप साइलेंस, सबकी कुंडलियाँ ऊपर,
किसी के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। सहयोग का ये अंत है, फॉरगिवनेस एंड डिटैचमेंट। जब तक डिटैचमेंट आपके अंदर नहीं आएगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं श्री माता जी सामने। हमको श्री माता, अब क्योंकि हम उनके आगे पीछे घूमते थे, हमने बहुत से किस्से सुने, हम सारे किस्से तो बता भी नहीं सकते हैं। एक बार एक आए, जैसे बहुत कॉमन चीज़ है, माता जी मैं तो आपसे सरेंडर हूँ, मैंने सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया, अब मेरा कुछ नहीं, मेरे सब कुछ आप ही भगवान हो, ये हो। तो बहुत से लोग करते थे उस ज़माने में। तो जब वो चले गए तो श्री माता जी ने मुझसे कहा, इतनी तो ईगो भरी है इनके अंदर, और ये कह रहे हैं कि हमको सरेंडर कर दिया। जब तक आपके अंदर ईगो है, अटैचमेंट है, तब तक आप सरेंडर श्री माता जी को नहीं कर सकते। आपके अंदर सबसे बढ़िया पहचानने की चीज़ है, वो पहचानने की चीज़ ये है कि आप किसी चीज़ से रिएक्शन तो नहीं करते हैं। किसी ने आपको बुरा कह दिया, मान लीजिए, आपको बुरा तो नहीं लगा? अगर बुरा लगा है तो कमी आपके अंदर है, हालांकि गलती उसकी है। अगर आपको बुरा लगा तो अभी आपके अंदर कमी है। आपको बुरा क्यों लगा? जब आपने गलती नहीं की है तो बुरा क्यों लगा? अगर एक आदमी कह दें अभी रात है, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात है? यही कहेंगे कि इनका दिमाग सही नहीं है, बुरा लगने वाली क्या बात है? लेकिन हम लोगों को बुरा लग जाता है। जब तक आपको बुरा लगता है, आप इस पर गौर कीजिएगा। जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आप फौरन रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्शन नहीं करना है। अगर आप रिएक्शन करते हैं तो कमी आपके अंदर है, सहयोग में नहीं है। कितना सुंदर ज्ञानदेव ने दिया है कि एक सहज योगी को क्या होना चाहिए। एक सहज योगी को शीशे की तरह होना चाहिए। एक शीशे के सामने चाहे कोई अच्छा आदमी हो चाहे बुरा आदमी हो, निकल जाए तो जो शीशा होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ राक्षस निकल जाए, चाहे देवता निकल जाए, चाहे सुंदर निकल जाए, चाहे काला निकल जाए, शीशा अपना वैसे ही रहता है। ऐसे ही एक सहज योगी को चाहिए कि उसके सामने कोई भी आ जाए, उसके अंदर बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर बदलाव आ रहा है तो थोड़ी कमी है, ये नहीं कि वो गलत है, थोड़ी कमी है। आजकल हम क्या देखते हैं कि लोग बाग ज़्यादा परेशान हैं दूसरे के ऊपर, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी। वो एक शेर है, बहुत बढ़िया शेर है, वो मैं हर एक से कहता हूँ कि जिंदगी भर बस एक यही भूल मैं करता रहा, जिंदगी भर बस एक यही भूल मैं करता रहा, थी धूल अपने चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। अपने चेहरे पे गंदगी है और शीशा हम साफ कर रहे हैं, तो इससे बचिए। सहज योग सिर्फ अपनी सफाई के लिए है और किसी के लिए नहीं है। दूसरे को पाना होगा तो जरूर उसको मिलेगा, अगर नहीं पाना होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन आप सहयोग को बताइए ज़रूर। कोई फॉलो करे या ना करे, खत्म बात। मैंने भी इतनी बात की, हो सकता है दो चार बातें आपको ना अच्छी लगे, बड़ी अच्छी बात है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। लेकिन जो श्री माता जी का रास्ता है, मूलाधार से सहस्त्रार पर कुंडलनी जानी है तो जानी है, बस, नथिंग डूइंग। कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो कैसे जानी है वो भी बता देता हूँ आपको। चलिए, अच्छा, बहुत देर तो नहीं हो गई भाई दल साहब? हैं, ठीक है, जब हो जाए बता दीजिएगा। क्या बोला तुम्हें? क्या बोला था? हम्म कुंडलनी के बारे में आपसे बात हो रही थी। देखिए, ये रुमाल है, इसको हम छोड़ दें नीचे चला जाएगा। क्यों?
आप कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही तो कहेंगे ना आप। लेकिन साधु संत मालूम क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी का अंग है, पृथ्वी में चला गया। आप मिट्टी का ढेला छोड़िए, फलन पृथ्वी मिल जाए। कोई चीज़, जो चीज़ पृथ्वी से निकली है, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी में मिल जाएगी। गौर से बहनें हमारी सुने बहुत से, कि मिट्टी का ढेला छोड़ेंगे मिट्टी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आग जला दीजिए, आग कभी नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स सूरज है, तो वो सूरज की तरफ जाती है आग, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब तीसरी चीज देखिए, आप पानी को अगर छोड़िए कहीं से, पानी हमेशा ढाल की तरफ जाएगा। अल्टीमेटली सारी नदियां समुद्र में चली जाती हैं, क्योंकि पानी का सोर्स समुद्र है, ठीक है। चौथी चीज देखिए, हवा। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व है ना ये। अब हवा का आप लीजिए, एक गुब्बारे में हवा भर दीजिए, हैं, और उसका ऊपर से मुंह बांध दीजिए। हवा अंदर भी है, हवा बाहर भी है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर का मुंह खोलते हैं उसका, सारी अंदर की हवा बाहर की तरफ भागती है। क्यों? अपनी सोर्स से मिलना चाहती है, जहाँ से वो आई है उससे मिलना चाहती है। ऐसे ही आकाश है। अब आपने ये आकाश सब खाली पड़ा, आपने ये बिल्डिंग बना ली, तो आकाश हंसता है। बना लो बिल्डिंग, 100 साल, 200 साल, 500 साल, फिर तो ये गिर जाएगा, फिर हम आकाश हो जाएंगे, सारी जगह आकाश हो जाएगी। तो जिसका जो सोर्स है वो अपने सोर्स से मिलना चाहता है। अब आपका सोर्स क्या है? आपका सोर्स है परमात्मा। क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मा है तभी आपकी सांसें चल रही हैं। आत्मा क्या है? परमात्मा का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। आत्मा जो है हमेशा परमात्मा से मिलना चाहती है। तो आप लोगों के दिमाग में जो ये ख्याल है कि हम ये कर लेंगे तो ये सहयोग हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, हम 10 बार फुट सोकिंग कर लेंगे और 13 बार ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं। आप अगर परमात्मा की तरफ एक कदम चलेंगे तो वो आपकी तरफ 10 कदम चलेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है, ठीक है। अब क्या होता क्या है कि अगर आपकी जो आत्मा है इसके चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह सब लगा हुआ है, ये आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं दे रहा है। यही तो प्रॉब्लम है ना, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको निकाल दें अपने उससे, तो आप परमात्मा से मिल जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं। जैसे मिट्टी जमीन में मिल गई, ऐसे ही आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्यों नहीं मिल पाती है। हमारे श्री माता जी ने कितने काम सब कुछ किए, हम लोग जान भी गए कि वाइब्रेशंस हैं, हम ठीक भी हो गए, बहुत सैकड़ों हजारों लोग बीमारी ठीक भी हो गए, लेकिन फिर भी उनका चित्त हट जाता है, क्योंकि उनकी उनकी अटैचमेंट्स ऐसे हैं। एक किस्सा सुनाया था किसी साधु ने कि एक बार एक नाव में कुछ लोग जा रहे थे, तो एक बहुत रईस आदमी भी जा रहा था, काफ़ी उसका बैग में सोना चांदी पैसा था, तो नाव वो डूब गई, ज़मीन पे चला गया। तो वो आदमी जो रईस था वो प्रार्थना करने लगा, हे भगवान प्लीज़ हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। तो भगवान ने आके उसको बचा लिया। ऊपर जैसे उसको लेके आए, उसकी सांस आई, तो कहता भगवान 1 मिनट रुक जाओ, तेरा मेरा बैग छूट गया, उसको ले आऊँ। समझे आप? नहीं समझे? फिर वो बैग रहे लेने चला गया, फिर बोलता मेरा बेटा भी वहीं है, उसको ले आऊँ। तो वो चीज़ रोके हुए है उनको ऊपर आने से। हम लोगों को जो चीज़ रोके हुए है हमारे अटैचमेंट्स, उसको हमको धीरे धीरे बढ़ाना है। अटैचमेंट जैसे ही आपके कम होंगे, आप अपने आप गहरे सहयोगी बन जाएंगे। सहयोग में हमसे बहुत से लोगों ने आके कहा है, जो कि बहुत गलत चीज़ है, ये मैं हर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि कोई आदमी अगर आपसे आके ही कहता कि तुम्हारा नाभि पकड़ा, तुम्हारी आज्ञा पकड़ी, तुम्हारी विशुद्धि पकड़ी, आप समझ लीजिए कि आपकी नहीं पकड़ी, उसकी पकड़ी हुई है।
जिसकी पकड़ी हुई है वही कहेगा, जिसकी, अगर वो सहज योगी है, अगर वो सहज योगी है, कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि तुम्हारी ये पकड़ी, कंधे पे हाथ रखेगा, एक जोक सुना देगा, आपकी कुंडलनी चढ़ जाएगी। ये क्वालिटी होनी चाहिए सहज योगियों के अंदर, ना कि दूसरों की कमियां निकालें, ये निकालें वो निकालें। हमको तो आज आपको हम बता रहे हैं, अभी हम पिछले महीने शायद कहाँ पर थे, मेरठ में थे, कहाँ थे, मेरठ में थे। हमको मालूम ही नहीं थे वहाँ का कौन लीडर है, उसने मुझको बुलाया, वो मेरे साथ महीनों से मेरे साथ हंसी मजाक करता था, बहुत अच्छा सहयोगी। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने उसी से पूछा भाई यहाँ के लीडर कौन है, उसको थैंक यू बोलते बोला मैं ही लीडर हूँ। तो ये चीज़ है, पॉइंट ये होना चाहिए हमको। जैसे अभी गर्ग साहब ने कहा कि इनको मैंने बुलाया, मैं ये कहता हूँ यहाँ डंके की चोट पर, मैं किसी भी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा कोई ग्रुप नहीं, हमारी ग्रुप श्री माता जी हैं। और जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, जो भी मुझको सहज योग के कार्य में बुलाएगा मैं वहाँ पर ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। मेरी सिर्फ थोड़ी तकलीफ़ है, मैं गिर गया था, ये मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, मेरा ट्रेन साइड से गिर गया था, उसके बाद से मेरा मूवमेंट कमज़ोर हो गया है, तो इसलिए मेरे को चलने में तकलीफ़ है। बाकी अब माता जी कृपा से जब तक उन्होंने ज़िंदगी दी है हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। हम यहाँ पर गर्ग जी ने और इन्होंने जितेंद्र जी ने हमें राठौर जी को भेज दिया, मैं इनको तो जानता ही नहीं था इनको, ऐसे ही आए और बोले ये बेचारे हमारी पूरी सेवा कर रहे हैं, आपके बीच में लाने का श्रेय इनको भी जाता है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब, श्री माता जी हर चीज़ का ख्याल रखती, आपको सिर्फ उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। देखिए अब मैं बोल सकता हूँ, गर्ग जी सुनिएगा गौर से। एक सवाल सबसे पूछता हूँ, क्या आपको श्री माता जी में विश्वास है? ईमानदारी से बोलिए कि सच, जिस जिसको श्री माता जी में विश्वास हो वो अपना हाथ ऊपर करे, जिस जिसको। वेरी गुड, करीब करीब सबको विश्वास है, ठीक है, और मैं मानता हूँ ये सही बात है, आप सबको विश्वास है। अब दूसरा सवाल है, इसको भी जरा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कितने लोग श्री माता जी को जानते हैं? ये सवाल है। विश्वास करना एक चीज़ है, जानना एक चीज़ है। अब आप लोगों को पुराने दिनों की बात याद दिला रहे हैं। जब सहयोग शुरू शुरू में नया नया था, मैंने बहुत से वर्ल्ड लीडर्स को, क्योंकि मैं तो श्री माता जी का अटेंडेंट था, सारे लीडर्स आते थे, जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर का पियन हूँ, वैसे भी मेरी हालत थी, तो मैंने सबके खेल देखे, श्री माता जी खेल देखे। कई लोग आते थे, अंदर घुसते थे, हंसते हंसते आंसू लेके लौटते थे, और उन सबसे मदर एक बात कहती थी, यू हैव टू रिकॉग्नाइज मी। उनकी हर सेंटर में था कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज मी। आप उनको विश्वास तो करने लगे क्योंकि वाइब्रेशन आ गए, सब कुछ आ गया, अब उन रिकॉग्नाइज कीजिए वो आदि शक्ति कैसे हैं। हम सब लोग कहते आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, हमने भी ये सुना था भाई। हमको 26 साल के, जब इतना मैं उनके साथ रहा हूँ, इतना 26 साल के बाद आज मैं कह रहा हूँ कि मुझको मालूम पड़ा कि वो आदि शक्ति हैं। आप जानना चाहेंगे कैसे? समय है, चलिए। मैं बहुत शक्की किस्म का आदमी हूँ वो था भी, अब भी हूँ। अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हुआ ऐसा कि 1985 में गणपति पुले स्टार्ट हुआ, सब लोग जानते, पुराने लोग, भारद्वाज जी बैठे हैं, सब लोग, कि 85 में गणपति पुले शुरू हुआ। उस ज़माने में 10-12 लोग, 15 लोग जो लीडर्स थे बाहर के, सब आते थे, तो सबको श्री माता जी वहाँ से वो लोग गिफ्ट लाते थे इंडियंस के लिए, तो श्री माता जी हम लोगों से कहती थी कि भाई आप लोग भी इनको कुछ गिफ्ट दीजिए। अब देखिए मैं लीडर नहीं था, लेकिन वो जब कहलवाती थी तो हम ही से कहलवाती थी, इनसे कहिए भाई इनके लिए भी कुछ लेके आए।
तो अल्टीमेटली वो हम ही को लेके आना पड़ता था। तो श्री माता जी जो बोल देती थे ले आते थे, दे देते थे। उन दिनों आप सुनेंगे तो हंसेंगे कि 10 रुपये 12 रुपये का गिफ्ट ला के उनको दिया जाता था। पैसे नहीं था हमारे पास। हमारे पास तो मंदिर में दरी बिछाने के लिए पैसा नहीं था, हम लोग बोरियों पे बैठे हैं। अब ये देख रहे हैं तो लगता है बादशाहों के यहाँ बैठे हम लोग। उस ज़माने में तो दरी में बैठते थे। तो मदर ने उनसे पूछ के हर साल हम ही पूछते तो ले आते 10-12 रुपये। कोई खिलौना ले आए, कोई मिट्टी की चीज़ ले आए, कोई लकड़ी ले आए, सबको दे देते थे। फिर ये 1988 की बात है। तो श्री माता जी कमरे में बैठी थी, वो कुछ लिख रही थी। तो मैंने कहा श्री माता जी अब बता दीजिए कि इस बार हम फॉरेनर्स को क्या गिफ्ट दें। तो बोली अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप लोग बड़े हो गए, अपने आप डिसाइड कीजिए। उन्होंने कहा नहीं श्री माता जी प्लीज़ बता दीजिए। बोले बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप लोग कतई नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद लाइए जाके। अब हम खड़े चुपचाप, मैं श्री माता जी प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए। मैंने जब आपसे कह दिया मैं नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी। जब हम खड़े हैं वहाँ पर कान पकड़े खड़े हुए, तो उन दिनों श्री माता जी एक किताब का नाम बहुत लेती थी, अमृत अनुभव किताब थी, ज्ञानदेव वाली, बहुत बढ़िया किताब है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो वो तब 38 रुपये की आती थी, क्वाइट एक्सपेंसिव। 10-12 रुपये के ऊपर जाके आप 38 रुपये चले जाइए। तो मेरे मुंह से निकल गया श्री माता जी उनको अमृत अनुभव प्रेजेंट कर दें। जैसे ही मैंने उनसे कहा वो यूँ लिख रही थी, यूँ देखा मेरी तरफ और हल्की सी मुस्कान, मैं उसको मुस्कान भी नहीं सकता, श्री कृष्ण वाली जो लीला थी वो मैंने देखी। मुस्कुरा के वो बोले अच्छा दे दीजिए। अब वो बात मेरे दिमाग में घुस गई कि श्री माता जी ने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था जो मुस्कुरा के वो क्यों मुस्कुराई है। कोई मुस्कुराने वाली चीज़ नहीं थी। ठीक है, हम गए, हमने लाके सबको एक एक अमृत अनुभव किताब दे दी। मेरे पास तो पहले से थी, मैं पता बहुत था। ये बात खत्म, 88 की बात है। अब 88 के बाद मेरे के अंदर एक चीज़ थी, जब मुझे कोई तकलीफ़ होती थी तो मैं फटाक से श्री माता जी की कोई किताब खोल लेता था या कोई स्पिरिचुअल बुक खोल लेता था, उसको पढ़ने लगता था और मोस्टली हमें उसमें जवाब हमारे प्रश्न का मिल जाता था। तो एक बार मैं बहुत परेशान था किसी बात से, अब आई डोंट रिमेंबर क्या था, कि मैं बहुत परेशान था। तो मैंने एकदम से अमृत अनुभव किताब खोली और जो पहला हमने उसमें वो पढ़ा वो आप लोग सुनिए। उसमें लिखा था, इन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द एंटायर लाइट यू एंड अप गेटिंग द फ्लेम। मैं हिंदी में बताता हूँ। अगर आप एक मोमबत्ती को जला दीजिए, उसकी रोशनी को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये रोशनी यहाँ से पकड़ते 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 अल्टीमेटली आपके हाथ में फ्लेम आएगी। जो कैंडल की लौ है वही पकड़ में आएगी ना। मेरी बात समझे नहीं समझे? समझ गए ना? फिर से बोलता हूँ, मोमबत्ती जलाइए, उसकी रोशनी पकड़ने की कोशिश कीजिए, करते करते आपको अल्टीमेटली उसकी लौ पकड़ में आएगी। ठीक इसी प्रकार से उसमें लिखा है, इन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द एंटायर लाइट you end up getting the flame. Same way, worshipping the true nature of the Devi, you end up getting Shiva. आप पूजा तो श्री माता जी कर रहे हैं देवी की, लेकिन आपको शिव जी मिल रहे हैं वाइब्रेशंस के रूप में। शिव किसको मिल सकते हैं? शक्ति को मिल सकते हैं, इसलिए श्री माता जी आदि शक्ति है। तब मुझको विश्वास हुआ कि यस, ये चीज़ आसानी से मैं भी मानने वाला नहीं था, लेकिन सब चीज़ें धीरे धीरे करके सब खोल दी श्री माता जी ने। आप सब लोगों से एक प्रार्थना है, आप सब लोग कृपा करके फोटो पर काम कीजिए। मेरी बात को हमसे सब लोग कहते हैं आप बहुत लकी हैं, आप माता जी के साथ में रहे, बहुत रहे। काम मैंने फ़ोटो पर किया। किसी को भी गहरा उतरना है तो फोटो पर काम कीजिए। ये तो मैं श्री माता जी के एक लेक्चर में मैंने कह दिया, तो माता जी बैठी थी शायद, कि हमको पहले बोलती थी, जब श्री माता जी पहले लेक्चर देती तो उससे पहले हम बोलते थे 1 घंटा 1.25 घंटा
तो कि जिनको श्री माता जी ने खुद रियलाइजेशन दिया, जिनको श्री माता जी ने खुद रियलाइजेशन दिया वो तो सहयोग छोड़ गए, और जिन्होंने फोटो पे पाया वो गहरे सहयोगी हो गए। क्यों? क्योंकि जब आप फोटो पर काम करते हैं तब आपको फोटो की कीमत मालूम पड़ती है। जब आपको ये लगता है कि अरे जब फोटो में ही शक्ति है तो श्री माता जी में कितनी शक्ति होगी, इसलिए फोटो पर काम कीजिए। ठीक है।